शादी के लिए अपना जीवन साथी चुनते वक्त जो गलती हम अक्सर करते हैं, वही गलती हम प्रॉपर्टी में निवेश करते वक्त भी करते हैं। जैसे एक अच्छा जीवन साथी होने के लिए किसी के पास ज्यादा पैसा होना उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं हो सकता। उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी लेना भी बेहद जरूरी है। ठीक वैसे ही कोई भी महंगी या लग्जरी प्रॉपर्टी अपने आप में एक सही इन्वेस्टमेंट होने की गारंटी नहीं होती। चमकते हुए एलिवेशन, प्रीमियम एमिनिटीज और बड़े बड़े नाम देखकर फैसला लेना उतना ही खतरनाक होता है जितना सिर्फ पैसा देखकर रिश्ता तय करना। असली समझ वहां आती है जब आप प्रोजेक्ट की लोकेशन, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, एरिया का एक्चुअल प्राइस और अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को परखते हैं। क्योंकि शादी हो या निवेश, रिश्ता तभी टिकता है जब फैसला दिखावे से नहीं, समझदारी से लिया जाए। क्योंकि प्रॉब्लम तभी शुरू होती है जब हम इन्वेस्टमेंट को भी शादी की ही तरह इमोशन से चुन लेते हैं, बिना ये सोचे कि कल अगर हालात बदले तो फैसला लेना कितना आसान या मुश्किल होगा। और सच यही है कि रियल एस्टेट में ज्यादातर पैसा मार्केट क्रैश में नहीं डूबता, पैसा डूबता है गलत फैसलों से। इसलिए सवाल ये नहीं है कि रियल एस्टेट खराब है या नहीं, असली सवाल ये है कि रियल एस्टेट में आप किस तरह से आ रहे हैं, एक बायर की तरह या फिर एक इन्वेस्टर की तरह। क्योंकि रियल एस्टेट आपको डुबो भी सकता है और यही रियल एस्टेट आपकी सबसे मजबूत संपत्ति भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप फैसला कैसे लेते हैं। तो आइए रियल एस्टेट की उस सच्चाई को समझते हैं जो मार्केट के शोर में दब जाते हैं, जहां प्राइस तो बढ़ते दिखाई देते हैं लेकिन इन्वेस्टर का पैसा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज आप चारों तरफ सुनते हैं प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि रेट बढ़ रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी बिक भी सकती है। क्योंकि मार्केट में ऐसे हजारों फ्लैट हैं जिनकी कीमत कागज पर तो बढ़ी है लेकिन बायर नहीं है, रेंट स्टैग्नेंट है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है और एग्जिट धुंधली। रियल एस्टेट में पैसा इसलिए नहीं डूबता क्योंकि मार्केट गिर जाती है, बल्कि इसलिए डूबता है क्योंकि ज्यादातर लोग प्राइस और वैल्यू का फर्क नहीं समझते। प्राइस वो है जो ब्रोशर में लिखा है, वैल्यू वो है जो बायर देने को तैयार है। मार्केट में जो रेट दिखता है वो सिर्फ एक कोटेड नंबर होता है। अगर बायर नहीं है तो प्राइस सिर्फ एक नंबर है। यही वजह है कि नोएडा और एनसीआर के दूसरे हिस्सों में हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका प्राइस कागज पर तो बढ़ चुका है लेकिन प्रॉपर्टी महीनों तक मार्केट में पड़ी रहती है। सेलर को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि हकीकत ये होती है कि वो सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट देख रहा होता है, लिक्विडिटी नहीं। रियल एस्टेट में पैसा तब बनता है जब आप मार्केट से निकल पाते हैं, न कि तब जब आप वैल्यूएशन देखते हैं। इस समस्या की जड़ ओवर सप्लाई है। जब बायर के पास एक ही बजट में 10-15 सिमिलर ऑप्शंस होते हैं तो बार्गेनिंग पावर पूरी तरह से बायर के हाथ में होती है। इस तरह के मार्केट में सेलर प्राइस डिक्टेट नहीं करता, बायर करता है, जिसके कारण कोटेड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का गैप आपकी कैपिटल को खा जाता है। ओवर सप्लाई का असर सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर पड़ता है। लग्जरी दिखने में तो प्रीमियम होती है लेकिन रीसेल में सबसे ज्यादा मुश्किल देती है, क्योंकि लग्जरी बायर सीमित होता है। जब लिमिटेड डिमांड के सामने सप्लाई बढ़ती जाती है तो एप्रिसिएशन रुक जाता है और लिक्विडिटी सबसे पहले खत्म होती है। यहीं से एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी एसेट नहीं, एक्सपेंस बनना शुरू करती है। इस पूरी चेन में रेंटल इनकम को लोग सेफ्टी समझ बैठते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट का रेंटल यील्ड औसतन 2% से ज्यादा नहीं होता। मेंटेनेंस, ईएमआई और टैक्स जोड़ने के बाद कई प्रॉपर्टीज नेगेटिव हो जाती हैं। मतलब प्रॉपर्टी आपको हर महीने कुछ देने की जगह आपसे पैसे लेने लगती है। मेंटेनेंस इस लॉस को और गहरा कर देता है। ब्रोशर में मेंटेनेंस एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन समय के साथ वही नंबर कंपाउंड होकर लिक्विडिटी बन जाता है। रेंट धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन मेंटेनेंस हर साल बढ़ता है। कुछ सालों बाद सिचुएशन ये हो जाती है कि किराया खर्च भी नहीं निकाल पाता। जब प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन नहीं देती और रेंट कमजोर होता है तब बायर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद पकड़ लेता है। एयरपोर्ट, मेट्रो और फिल्म सिटी जैसी खबरें उसे उम्मीद देती हैं कि कुछ सालों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू तभी बनाता है जब जॉब्स, पॉपुलेशन और इनकम फॉलो करें। उससे पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी अक्सर इंतजार में फंसी रहती है।
सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब बायर रीसेल मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेटेड फ्यूचर प्राइस पर एंट्री ले लेता है। यहाँ अर्ली इन्वेस्टर्स निकल चुके होते हैं और नया बायर पहले से ही प्रीमियम चुका रहा होता है। ऐसे में आने वाले कई साल सिर्फ कॉस्ट रिकवर करने में निकल जाते हैं, प्रॉफिट तो दूर की बात है। इन सब के बीच एक सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता कि मैं इस प्रॉपर्टी को कितने साल होल्ड कर सकता हूँ। जॉब चेंज, मेडिकल इमरजेंसी या रिलोकेशन जैसे कारण बायर को फोर्स सेलर बना देते हैं। फोर्स सेलर के पास नेगोशिएशन की ताकत नहीं होती और रियल एस्टेट फोर्स सेलिंग को सबसे ज्यादा पनिश करता है। यहीं पर एग्जिट स्ट्रेटेजी की कमी सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है और एग्जिट स्ट्रेटेजी के बिना प्रॉपर्टी लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा और किस प्राइस पर खरीदेगा? अगर ये सवाल एंट्री के समय क्लियर नहीं थे तो एग्जिट के समय जवाब और भी पेनफुल होते हैं और रियल एस्टेट पेशेंस नहीं, क्लैरिटी मांगता है। रियल एस्टेट में प्रॉफिट तब होता है जब आप मार्केट से एग्जिट कर पाते हैं, न कि तब जब आप वैल्यूएशन देखते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी मार्केट में डालने के बाद 90 दिनों में भी नहीं बिकती तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक कैपिटल लॉक है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा झूठ यही है कि रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि रेट बढ़ना और प्रॉपर्टी बिकना दो अलग चीजें हैं। नोएडा और एनसीआर के दूसरे हिस्सों में हजारों ऐसे फ्लैट्स हैं जिनका कोटेड प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन 6 से 12 महीने में भी बायर नहीं मिलता। सच्चाई यही है कि रियल एस्टेट बुरा नहीं है, लेकिन बिना डिमांड सप्लाई समझे, बिना कैश फ्लो कैलकुलेट किए और बिना एग्जिट प्लान के लिया गया डिसीजन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो सिर्फ एक उम्मीद होती है और रियल एस्टेट उम्मीद पर नहीं, कैलकुलेशन पर रिवार्ड देता है। तो फिर सवाल यही है कि जब रियल एस्टेट में इतना पैसा डूबता है तो पैसा बनता कहाँ है? जवाब सिंपल नहीं है लेकिन साफ है। रियल एस्टेट में पैसा प्रॉपर्टी से नहीं, पोजीशनिंग से बनता है। सही जगह, सही समय और सही बायर के सामने खड़े होने से। पैसा वहां बनता है जहां डिमांड नेचुरल होती है, बनाई हुई नहीं, जहां लोग रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और जहां एंड यूजर खुद मौजूद होता है। इन्वेस्टर को सबसे पहले यह समझना होता है कि वो बायर नहीं है, वो फ्यूचर बायर के लिए एंट्री ले रहा है। अगर फ्यूचर बायर ही नहीं होगा तो एप्रिसिएशन सिर्फ एक कहानी रह जाएगी। इसलिए सेफ एंट्री वही होती है जहां आपको बायर ढूंढना ना पड़े, बल्कि बायर खुद आपको ढूंढ ले। इसलिए जहां डिमांड से ज्यादा सप्लाई दिखाई दे और एक ही बजट में आपको 7-8 सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे तो समझ जाइए आप नेगोशिएशन नहीं, कंपटीशन खरीद रहे हैं। ऐसे मार्केट में एंट्री लेना सेफ नहीं बल्कि स्लो ट्रैप होता है। यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और वेव सिटी जैसी जगह एनसीआर की वो लोकेशंस हैं जहां लोग प्रॉपर्टी नहीं, एक सपना खरीद रहे हैं। और रियल एस्टेट स्पेकुलेशन माफ नहीं करता। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट से नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग की समझ ना होने से है। हर डेवलपिंग लोकेशन गलत नहीं होती, लेकिन हर डेवलपिंग लोकेशन आपके वेटिंग कैपेसिटी के लिए सही भी नहीं होती। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ 10-12 साल का इंतजार झेल सकती है तो ये लोकेशंस अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, रेंटल सपोर्ट चाहिए या फ्लेक्सिबल एग्जिट चाहिए तो यही सपना आपके लिए स्ट्रेस बन जाता है। इसलिए रियल एस्टेट में मिडिल क्लास को सबसे मजबूत रिटर्न्स वहीं मिलते हैं जहां सप्लाई सीमित होती है और डिमांड विजिबल होती है। पुराने एस्टैब्लिश सेक्टर्स और मैच्योर सोसाइटीज अक्सर ब्रोशर फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होते हैं, जहां प्राइस एक्सप्लोजन नहीं होता लेकिन लिक्विडिटी स्टेबल रहती है और यही लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। पैसा वहां बनता है जहां प्रॉपर्टी रेंट पर आसानी से चली जाती है, न कि वहां जहां सिर्फ फ्यूचर रेंट की उम्मीद होती है। रेंट सिर्फ इनकम नहीं है, रेंट प्रूव होता है कि उस लोकेशन में वास्तविक डिमांड मौजूद है। जहां रेंट स्टेबल है वहां रीसेल भी आसान होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रियल एस्टेट में जहां खरीदना है से पहले क्यों खरीदना है क्लियर होना चाहिए। अगर आपका जवाब सिर्फ एप्रिसिएशन है तो रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। सेफ एंट्री हमेशा वहां होती है जहां एंड यूजर डिमांड पहले से मौजूद हो, न कि सिर्फ फ्यूचर में आने की उम्मीद। सच्चाई यही है कि रियल एस्टेट एक वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से समझते हैं। यहाँ जीत उसी की होती है जो एंट्री से पहले एग्जिट देख लेता है और प्रॉपर्टी को नहीं बल्कि बायर को टारगेट करता है। जय हिंद।